हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनावादन यूथ फोरम में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का संपूर्ण अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलते हैं आज के पहले अनुच्छेद की ओर। पहला अनुच्छेद कह रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो पहला अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कह रहा है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला है अनुच्छेद 4 है, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अगला है अनुच्छेद 5 है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता है। नेक्स्ट 8 है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अगला है 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगला है 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगला अनुच्छेद 11 है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अगला अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा। अगला अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अगला अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता। अगला अनुच्छेद 15 है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के में अवसर की समता। अगला अनुच्छेद है 17, कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अगला अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होता है। 19 का ए में है। 19 का बी में है, बिना हथियार के सभा करना। 19 का सी में है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19 के ई में है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 19 के एफ, जो अभी वर्तमान में नहीं है, वो 300 के कॉम में रख दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था। और 19 का जी है, वो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 20 है। 20 कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद 21 का कॉम में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अगला अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कहता है, कारखानों में बाल का नियोजन व प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 कहता है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है इसी आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 36 में है, परिभाषा। और अनुच्छेद 38 में है, राज्य लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 में है, जो नहीं दिया गया इसमें मैं बता देता हूँ। 39 का कॉम में दिया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के ख में है,
सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। 39 के गौ में है धन का समान वितरण। अगला है अनुच्छेद 40। 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद है अनुच्छेद 41 में, जो नहीं दिया हुआ है मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता है। आर्टिकल है 43 जिसमें है कारों के लिए निर्वाचन। उसके बाद है 44 में कहा गया है समान नागरिक सहायता। उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। उसके बाद है 48 में होगा कृषि और पशुपालन। 48 का क हो जाएगा पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और 51 का क में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। नेक्स्ट है अगला है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अगला है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, जिसमें राष्ट्रपति का शपथ होता है अनुच्छेद 60 में। अगला अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है उपराष्ट्रपति का, वो आर्टिकल 69 में है। अनुच्छेद 70 में कहा गया है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। और अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है, अनुच्छेद 82 होगा, ये छुटा हुआ है, 82 में है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की पदावधि।